यस, आप अगर एंट्रेंस एग्जाम भी दे रहे हो तो भी आपको डाइनिंग टेबल के जो मैनर्स होते हैं वो मालूम होना बहुत जरूरी है। क्या वजह है इसकी, ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपके अपने ड्राइंग क्लास में। ये जैसे कि मैंने कहा था कि डाइनिंग टेबल के मैनर्स आपको मालूम होना जरूरी है। तो ये आप सोच रहे हो कि इसमें क्या है, ये एंट्रेंस एग्जाम से क्या लेना देना है। बट नहीं दोस्तों, एंट्रेंस एग्जाम के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, बट उसका जो मेन पर्पस होता है वो होता है कि आपका कीन ऑब्जर्वेशन। तो आप चीजों को किस तरीके से देखते हो, कितना आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा है, यही सब जो है एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो जैसे कि ये 2019 का एक क्वेश्चन था कि आपको एक पर्सन को ड्रॉ करना है, वो भी डाइनिंग टेबल के ऊपर, जहां पे आपको प्लेट, स्टेनलेस स्टील, स्पून और फोक ये चीजें ऐड करने के लिए कहा गई है। तो यस, यही दोस्तों ये वजह है कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन कुछ आता है तो आपको सबसे पहले डाइनिंग टेबल के मैनर्स या सेटिंग जो होती है वो मालूम होना बहुत जरूरी है। कि प्लेट सेंटर में होती है, लेफ्ट साइड में आपके फोक होते हैं, ग्लास वाटर आपका लेफ्ट में होता है, राइट साइड में स्पून्स और बाकी सारी चीजें होती है। तो ये सब चीजें बहुत स्टैंडर्ड है, बट यस कभी कभी वो निग्लेक्ट की जाती है या उसको उतने कीन ऑब्जर्वेशन के साथ देखा नहीं जाता है। तो आपको एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, तो आपको 24/7 आपका ऑब्जर्वेशन ऑन रखना है और छोटी छोटी चीजों को भी ऑब्जर्व करना है। यस, तो ये क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए पूछा गया था और उसके हिसाब से आपको आपका टाइम भी अलोकेट करना है। जो क्वेश्चंस के मार्क ज्यादा है उनको ज्यादा टाइम देके उसके ऊपर अच्छी मेहनत करनी चाहिए। जो क्वेश्चन के मार्क्स कम है तो उसके हिसाब से, उसके प्रोपोर्शन में ही उसके अंदर हमें डिटेल्स करने हैं और उसके अंदर उतना ही टाइम स्पेंड करना है। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम को फॉलो करते हुए ही आपको, अगर आप एग्जाम देते हो तो आप अच्छे तरीके से रिजल्ट पा सकते हो। यस, तो इसी क्वेश्चन को लेके आज के क्लास में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके मैं आपको बताने वाला हूँ। और उसमें जो अप्रोच जो होते हैं वो काफी डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप थंबनेल देख सकते हो, तो 3 डिफरेंट टाइप्स के थंबनेल्स मैंने यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच आप देख सकते हो। तो यस, फर्स्ट अप्रोच हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो इसमें यहाँ पे काफी डायनामिक व्यू दिखाने की कोशिश की है मैंने, और प्लस जो चीजें वहां पे क्वेश्चन में पूछी गई है उसको काफी अच्छा एम्फसाइज करने की कोशिश मैंने यहाँ पे की हुई है। तो आप पर्सपेक्टिव में देख सकते हो कि प्लेट, स्पून और फोक जो है काफी फोरग्राउंड में है और जो पर्सन है वो थोड़ा सा बैकग्राउंड में है। तो ये एक अप्रोच हो सकता है जहां पे अगर आपका पर्सपेक्टिव का अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है तो आप इस ऑप्शन के लिए जा सकते हो। सेकेंड ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन में जो है वो मैंने कोशिश की हुई है कि 3/4 पर्सन, जहां पे आपकी क्लियरिटी अच्छी ज्यादा तरीके से हो, सेटिंग कैसी है, किस तरीके से वो बैठे है, वो दिखाने के लिए सेकेंड अप्रोच जो है, सेकेंड ऑप्शन जो है वो बहुत अच्छा है, जहां पे चीजें बहुत क्लियर है। यस, डेफिनेटली इसमें भी एक पर्सपेक्टिव का एंगल है और वो सही तरीके से फॉलो करना चाहिए। अब आते हैं तीसरे थंबनेल्स के बारे में। तो तीसरे इसमें जो है वो एक सिंपल थंबनेल है। अगर आप सेफ गेम प्ले करना चाहते हो, आपको ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है या कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना है, तो ये थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। इसमें आप सिंपल वे से, फ्रंटल व्यू से सब चीजें क्लीन एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड आप ड्रॉ कर सकते हो। यस, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है कि आप इस तरीके से अगर करते हो, तो एज लॉन्ग एज आप आपका व्यू क्लियर रखते हो और प्रेजेंटेशन अच्छा रखते हो। तो यस, ये एक अप्रोच है। यस, बट डेफिनेटली अगर आप पर्सपेक्टिव और डायनेमिक व्यू के हिसाब से अगर स्केच करते हो तो उसको पॉसिबिलिटीज है कि मार्क्स ज्यादा मिल सकते हैं कंपेयर टू ये सिंपल ऑप्शन से। ये 3 डिफरेंट अप्रोच मैंने दिखाए हुए हैं और 3 डिफरेंट वीडियोस में आपको ये इसको स्केच कैसे करना है फाइनल वो करके दिखाने वाला हूँ। तो चलो चलते हैं ड्राइंग बोर्ड पे और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑप्शन के साथ।
यस, तो जैसे कि मैंने कहा था उस हिसाब से हम फर्स्ट थंबनेल के हिसाब से ड्राइंग करने वाले हैं। और फर्स्ट थंबनेल में आपने जैसे देखा था कि पर्सपेक्टिव का काफ़ी यूज़ किया हुआ है, फील्ड ऑफ डेप्थ काफ़ी क्रिएट की हुई है। और मैंने यहाँ पे एम्फेसाइज करने की कोशिश की है आज जो फोरग्राउंड के एलिमेंट्स है जो इम्पोर्टेंट है डाइनिंग टेबल के ऊपर, प्लेट, स्टेनलेस स्टील, स्पून एंड फोक। सो वो सब चीज़ें जो है वो हम यहाँ पे हाईलाइट किए हुए हैं इस स्पेसिफिक थंबनेल में। तो उसी को फॉलो करते हुए हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो स्पेसिफिक एरिया हमें दिया गया हुआ है और हमें जो स्पेस दी गई है उसी के अंदर करना है। तो हो सकता है कभी आपको वो वर्टिकल लेआउट हो या कभी हो सकता है वो हॉरिजॉन्टल लेआउट हो, बट उसके हिसाब से जैसे कि थंबनेल आप जब करते हो तो इमीडिएटली आपको पता चलता है कि आपका लेआउट या आपकी ओवरऑल कंपोजिशन किस तरीके से होने वाली है। तो उसके लिए मैं हमेशा इंसिस्ट कर रहा हूं और बता रहा हूं कि थंबनेल्स करना बहुत बहुत ज़रूरी है और प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए। जैसे कि यहाँ पे इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट लाइन थोड़ी सी डायगोनल लाइन है, तो डायगोनल लाइन की वजह से एंगल थोड़ा सा चेंज हो रहा है। और सेंटर में जो है यहाँ पे वैनिशिंग पॉइंट है, तो वैनिशिंग पॉइंट्स के लाइन के हिसाब से तो ये गाइडलाइन हो जाता है। उसी के हिसाब से टेबल्स मैनर्स की जब मैंने बात की थी तो प्लेट सेंटर में होता है, प्लेट के नीचे जो एलिमेंट्स कुछ होते हैं, तो वो सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमें ड्राइंग करना है। तो आपका ये प्लेट हो सकता है यहाँ पे। यहाँ पे आपका फोर्क हो सकता है यहाँ पे। तो जब भी एग्जामिनर चेक करते तो मोस्टली ये चेक करते कि जो सब्जेक्ट पूछा गया है उसको प्रॉपरली इम्पोर्टेंस दिया गया है क्या, ऑब्जर्वेशन कितना है। अगर हम डाइनिंग टेबल की बात करते हैं तो डाइनिंग टेबल्स के जो मैनर्स है या वहाँ पे जो अरेंजमेंट होती है तो क्या उसको प्रॉपरली फॉलो किया गया है कि नहीं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट यस डेफिनेटली जो एग्जामिनर्स है वो उसको देखते हैं। अब यहाँ पे जो टेबल्स की लाइन है तो मुझे लगता है कि ये टेबल्स की लाइन थोड़ी सी और नज़दीक होनी चाहिए, तो जस्ट मैं क्विकली उसको शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पे।
जो प्लेट के नीचे भी कुछ मैट्स है वो भी वहाँ पे प्रॉपरली होनी चाहिए। ग्लास की जो प्लेसमेंट है तो इस तरीके से बेसिक जो जो चीज़ें बोली तो जो गई थी वो तो डेफिनेटली ऐड करनी है। उसके अलावा आपके पास टाइम परमिट करता है तो आप एडिशनल चीज़ें ऐड कर सकते हो। सेम वे अभी यहाँ पे मेन तो टेबल्स के जो एलिमेंट्स है वो हो गए। अभी यहाँ पे कैरेक्टर्स को ऐड करना है मुझे, तो कैरेक्टर को सिंपली ऐड करने के लिए मैं पर्सपेक्टिव को फॉलो करते ही जो है उसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। सो फोर शॉर्टनिंग के हिसाब से ये फिंगर्स काफ़ी बड़े आएंगे। और यस वो काफ़ी खुश है जो नीचे जहाँ पे देख रहा है वो चीज़ हो इसके लिए। और क्लोथिंग भी उसके आप दिखा सकते हो, डाइनिंग टेबल के ऊपर है तो ये इस तरीके से। और ये कुछ सजेशंस लाइंस आप जो बैकग्राउंड है उसके बारे में दे सकते हो। Maybe some of the ceiling portion can be seen in this specific thing, or one or two frames you can just add which is there on the wall. You can see more elements, more spoons, things are kept here. तो हेयर्स के लिए अगर आप फिलअप करते हो तो एक अच्छा सा गेटअप वहाँ पे मिल जाता है।
जो चीज़ें बताई गई है वो तो डेफिनेटली अच्छे से और हाईलाइट करनी ही है और उसको पहले ड्रॉ करना है प्रायोरिटी के हिसाब से। अब यहाँ पे डाइनिंग टेबल के ऊपर पर्सन बैठा हुआ है ऐसे बताया हुआ है, तो हो सकता है वो कि ऑलरेडी खाना खा रहा है या वेट कर रहा है। वो अप्रोच आप दे सकते हो उसको, जो भी है। अभी जो मैंने फ़िलहाल किया है वो सिर्फ वेटिंग कर रहा है फूड के लिए और उसके सामने जो प्लेट्स और ये जो है उनकी अरेंजमेंट की गई है। टाइम परमिट करता है तो अगेन कुछ जगह पे आपको शेड्स डालने हैं या शेडिंग सजेशन देना है तो आप वो भी कर सकते हो। यस, तो ये था आज का स्केच जिसके हिसाब से हम लोगों ने जो क्वेश्चन पूछा था और जो हम लोगों ने पहला थंबनेल किया था पर्सपेक्टिव के हिसाब से हमने हमारा जो पिक्चर है वो कंप्लीट किया हुआ है। यस दोस्तों, तो ये था आज का क्लास और इस क्लास में काफी अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि किस तरीके से क्वेश्चन को डिटेल में समझना चाहिए, किस तरीके से आपका ऑब्जर्वेशन कीन होना चाहिए। तो यही फॉलो करते हुए आप आपका प्रिपरेशन कर सकते हो आपका एग्जाम्स का। यस, और डेफिनेटली आप मुझे लिख के भेजिए कि आपको ये आज का क्लास कैसे लगा, क्या सचमुच में आपने कुछ चीजें इसमें से सीखी और कौन सी स्पेसिफिक चीजें आपने इस क्लास से सीखी। अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स पे इंफॉर्मेशन चाहते हो तो प्लीज वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा उसी के ऊपर भी वीडियो बनाने के लिए। तो आज के क्लास के बारे में अगर आज कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में आप वो लिख के मुझे भेज सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उनको रिप्लाई करने की। फिर से एक बार रिमाइंड करता हूं, अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, तो आने वाले सब के सब वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों ये था आज का क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए टॉपिक के साथ, कुछ और नए टिप्स के साथ। तो तब तक आपकी क्रिएटिविटी ग्रो करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, स्केचिंग करते रहिए और डेफिनेटली स्माइल करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।